नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे देर नहीं अंधेर। ट्रेनों की देरी अंधेर बनती जा रही है। आए दिन ट्रेनें लेट हो रही हैं। 30 घंटे तक देरी से ये ट्रेनें आ रही हैं। ट्रेनों की इस देरी के कारण यात्रियों के लिए भी भारी परेशानी पैदा हो रही है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखी जा सकती है, जो कई बार 24 घंटे स्टेशन पर गुजारने के लिए मजबूर होते हैं। बड़े शहरों में तो फिर भी परिवहन के बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन जिन शहरों में लंबी दूरी तक जाने का एकमात्र साधन ट्रेन है, वहां पर यात्रियों की दिक्कत की कल्पना करना ही असंभव है। छोटे बच्चे, बूढ़े, गर्भवती माताओं को साथ में लेकर, गर्भवती और खासतौर पर माताओं को साथ में लेकर चलने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे का कहना है कि नए ट्रैक डाले जा रहे हैं, कई जगह ओवरब्रिज का काम चल रहा है, कई जगह मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए ट्रेनें लेट हो रही हैं। लेकिन यहाँ तो लोकल ट्रेन भी समय पर नहीं पहुँचती, जिसके कारण अप डाउन करने वालों को परेशानी होती है। दूसरी तरफ लंबी दूरी की ट्रेन 30 से 40 घंटे लेट हो रही है। आखिर ट्रेनों की इस देरी का समाधान क्या है और यात्रियों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जानने की कोशिश करते एक रिपोर्ट के बाद। देखिए। ट्रेनों की लेट लतीफी अब एक बड़ी समस्या बन चुकी है। बहुत सी ट्रेन 30 घंटे से देरी से चल रही हैं। राप्ती सागर एक्सप्रेस 24 घंटे की देरी से चल रही है। महाकौशल स्पेशल, ग्वालियर इंटरसिटी, भोपाल इंदौर एक्सप्रेस, राज्य रानी एक्सप्रेस, भोपाल उज्जैन पैसेंजर, हावड़ा बाड़मेर स्पेशल ट्रेन जैसी अनेक ट्रेन हैं जो भोपाल से होकर गुजरती हैं या भोपाल से शुरू होती हैं। ये सभी ट्रेन कई घंटों की देरी से चल रही हैं। इन लोकल ट्रेनों में देरी का कारण एक्सप्रेस ट्रेन में हो रही देरी है, जिसके चलते एक्सप्रेस ट्रेन को पहले निकाला जाता है। एक्सप्रेस ट्रेन में देरी का कारण ट्रैक पर काम और मेंटेनेंस के अलावा बारिश आदि भी है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर हर दिन 191 ट्रेन गुजरती हैं, इसलिए इसे ग्रेड ए रेलवे स्टेशन माना जाता है। लेकिन इस ए ग्रेड स्टेशन पर भी ट्रेन घंटों लेट चल रही है और कई घंटे लेट होने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंच पा रही हैं। लखनऊ, रायपुर, बिलासपुर, ग्वालियर, इंदौर जैसे तमाम बड़े शहरों में यही हाल है। पिछले 1 साल से ट्रेनों का जो टाइम टेबल बिगड़ा है, वह अभी तक नहीं सुधर पाया है। रेलवे डिपार्टमेंट का कहना है कि नई लाइन बन रही है और पुरानी लाइन की मरम्मत हो रही है, इस कारण ट्रेन लेट हो रही है। लेकिन इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों को अपने प्रोग्राम में परिवर्तन करने पड़ रहे हैं। शादी, विवाह आदि मौकों पर टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत से छात्रों को इंटरव्यू देने में परेशानी हो रही है। जो लोग ट्रेन से प्रतिदिन आना जाना करते हैं, उनके लिए भारी मुसीबत है। ट्रेन में हुई देरी अनेक लोगों को अनेक तरह से प्रभावित कर रही है। आलम यह है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्री घंटों परेशान होते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने की ट्रेन समय पर नहीं मिल पा रही है। ट्रेनों की लेट लतीफी एक सामान्य समस्या बन गई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली मुंबई मार्ग पर अधिकांश जगहों पर तीसरी रेलवे लाइन के प्रारंभ होने के बावजूद ट्रेनों का समय पर न चलना यात्रियों के लिए चिंता का विषय है। तो देखिए, ट्रेनों की लेट लतीफी हर एक के लिए परेशानी बना देती है। जब आप देखिए, क्योंकि आप एक ट्रिप के लिए टाइम सेटल करते हैं, कितनी दूरी में पहुंचेगी, फिर वहां जहां आप अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं, वहां से आप बाकी कामों को अपना टाइम निकालते हैं कि किस तरीके से आप किस किस जगह पर किस किस समय पर पहुंचेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें तब फ्लॉप हो जाती है जब आपको पता चलता है कि आप जिस ट्रेन से जाना चाह रहे हैं वो तो देरी से है, या फिर असुविधा के लिए खेद है, या आपको मैसेज मिल जाता है। खैर, लेकिन देखिए, परेशानियां तो तमाम हो ही जाती है ना। और फिर जब आपने आज का रूटीन सेट किया है, देखिए जो वर्किंग क्लास है उनके साथ तो और भी बड़ी समस्या आ जाती है। उन्होंने अपने लिए छुट्टी ले ली अपने कार्यालय से, अपने दफ्तरों से 3 से 4 दिन की छुट्टी, लेकिन जब वो अपनी ट्रेन बुक कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। जब उसके बाद जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, पता करते हैं, तो पता चलता है उनकी ट्रेन तो 40 घंटे लेट है, 20 घंटे लेट है। लीजिए, 2 छुट्टियाँ वहीं बीत गई, तो बाकी के काम सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर कोई
इमरजेंसी में कहीं जाना चाहता है, कोई वाकई बहुत अर्जेंट की काम की वजह से जाना चाहता है, उनके साथ और भी दिक्कतें हो जाती हैं। और खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर एकमात्र चारा ट्रेन से जाने का ही होता है। कई जगहों पर दूसरे साधन भी हो जाते हैं। अब बस से चले जाइए, और बड़े शहरों में तो लोकल हैं, वहां से आप चले जाइए, टैक्सी ले लीजिए, लेकिन कई जगहों पर तो ब्रिज भी टूट गए, तो फिर कैसे लोकल्स या टैक्सी पे भी सफ़र कीजिएगा। और इस वक्त तो टैक्सीज में भी जाना या फिर व्हीकल्स में भी ट्रेवल करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी बारिश बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो लंबा ट्रेवल तो आप ना ही करें, सलाह तो यही एक्सपर्ट्स देते हैं। बहरहाल चलिए जानने की कोशिश करते हैं कहाँ क्या हाल है, और समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो ट्रेनें हैं उनकी लेट लतीफ़ी के पीछे जो कारण रेलवे दे रहा है वो कहाँ तक ठीक है, क्योंकि पहली बार नहीं है। और खासतौर पर रायपुर में तो इस पर पूरी सियासत, छत्तीसगढ़ में तो पूरी सियासत हमने देखी थी ट्रेनों की लेट लतीफ़ी या कैंसिलेशन को लेकर। चलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोरबा से चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और हरदा से हमारे सहयोगी जफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबलपुर से सोमनाथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विवेक आप ही की तरफ रुख कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश, देखिए हमारे जो रेलवे है सभी जगहों से कनेक्टेड है। अगर एक जगह रेलवे जो ट्रेन है वो लेट पहुंचेगी तो दूसरी जगह पर भी वो लेट ही पहुंचेगी। बहुत मुश्किल होता है, छोटा डिस्टेंस का आकलन होता है या कम दूरी का आकलन होता है तो टाइम फिर भी कवर कर लेता है रेलवे, लेकिन अगर ज्यादा टाइम हो गया है, जैसे 20 से 30 घंटों की भी बात की जा रही है, तो ये कवर करना इतना आसान नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जिन्होंने पहले से रिजर्वेशन लिया हुआ है या तो वो कैंसिल की तरफ जाते हैं या तो फिर वो वेट करते हैं अगर वो फ्री बैठे हुए हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है या फिर वो फैमिली है या हाउसवाइफ है या ऐसे पर्सन है जिनका खुद का बिजनेस है, कोई छुट्टी वुट्टी का लोड नहीं होता इनके ऊपर, तो उनके साथ तो ठीक है। लेकिन बाकी जगह है या फिर इमरजेंसी है या फिर जिनको एकमात्र चारा ट्रेन से ही जाना है, दूरी लंबी है, उन सबके लिए परेशानियां हो ही जाती है। रेलवे क्या बता रहा है और दूरी किन किन ट्रेनों को लेकर बताई जा रही है, क्या जानकारी देंगे? देखिए पारुल, अगर बात करें ट्रेनों की लेट लतीफी की तो ये मामला नया नहीं है, पहले से भी चलता रहा है। जब हम लोग भी छोटे थे तो इस स्थिति से सामना करना पड़ता था और कहा जाता था कि भारत एक ऐसा देश है जहां आप पूछ सकते हैं कि 9 बजे वाली ये ट्रेन जो है वो कितने बजे आएगी। तो इस तरीके की चीजें रेलवे को लेकर चलती थी, लेकिन रेलवे ने धीरे धीरे अपनी चीजों में सुधार किया है, बेहतर की स्थिति में है। आज अगर बात की जाए तो जो ट्रेनें राजधानी लखनऊ से बनकर चलती हैं, चाहे वो बड़ी लाइन हो चारबाग की या फिर लखनऊ जंक्शन की छोटी लाइन हो, वो ट्रेनें अपने समय के अनुसार ही जो है वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच रही है। जैसे राजधानी लखनऊ से ट्रेनें बनकर दिल्ली जा रही है या फिर कहीं और जा रही है तो ये ट्रेनें समय पे पहुंच रही हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेन बिहार से चल के आ रही है, कोलकाता से चल के आ रही है, लखनऊ में एक उसका हाल्ट है, उसके बाद आगे निकलती है, तो कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है उत्तर प्रदेश में 71% बारिश ज्यादा हुई है इस बार मानसून में, जो अच्छी खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जो आउटर जगह है जहाँ पे रेलवे अपने ट्रैक बिछाता था वहां पे दिक्कतें देखी गई हैं। कई बार ऐसे पुलिया बह गए हैं लेकिन रेलवे ट्रैक उस पर तैरता रहा है। तो जहाँ ऐसी स्थिति आई है, रेलवे के आवागमन के समय को लेकर, गंतव्य स्थान पहुंचने के समय को लेकर एक भारी बदलाव देखा गया है और साफ तौर पर रेलवे की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इस तरह की चीजें की वजह से ही चीजें प्रभावित हुई हैं। लेकिन रेलवे अपना काम कर रहा है, उन चीजों को दुरुस्त कर रहा है और उसकी सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो उसके यात्री हैं, करोड़ों यात्री रोजाना जो है रेलवे के द्वारा सफर करते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय दिलों की धड़कन ये भारतीय रेल कही जाती है, उसको लेकर साफ तौर पर रेलवे का कहना है कि हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि गंतव्य स्थान पर समय अनुसार यात्रियों को और जो ट्रांसपोर्टेशन का काम रेलवे करता है उसको बेहतर से बेहतर स्थिति में किया जाए और जो लेट लतीफी हो रही है किन्हीं कारणों की वजह से उनको जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। बिल्कुल, तो जो ट्रेनें लेट हैं उनको दुरुस्त करने की बात तो आ रही है, लेकिन कब तक ये होगा? क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि कई लोगों की पहले से प्लानिंग होती है कि उन्हें किस मंथ में कहाँ जाना है, वो साल भर से प्लानिंग लेकर चल रहे होते हैं और कभी फैमिली के काम हो या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, लौट रही हूँ विवेक आपके पास। हमारे साथ मध्य प्रदेश हरदा से जफर जुड़े हुए हैं। हरदा में ट्रेनों को लेकर, या फिर मैं एमपी की बात करूं, क्योंकि एक स्पॉट की बात नहीं की जा सकती जब हम रेलवे की बात कर रहे हैं, तो ऑल ओवर अगर ट्रेनें होकर गुजर रही हैं, जाहिर सी बात है अगर एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन को लेट हो रहा है या वो किसी कारण से नहीं चल रही है तो दूसरे डेस्टिनेशन पर भी वो लेट ही पहुंचेगी। ट्रेनों की लेट लतीफ़ी लेकिन जनता के लिए परेशानी का सबब बन जाती है, खासतौर पर वो जो कहीं से बाहर के हैं और वो उस एरिया में रह रहे हैं, भोपाल या फिर कहीं और आए हुए हैं घूमने के पर्पज से, किसी भी, अब उन्हें वापस लौटना है
तो उनका, क्योंकि सबका बजट भी डिसाइड होता है, इतने दिन हम यहाँ घूमने आए हैं, अब हमें यहाँ से इतने दिनों बाद चलना है, इतना बजट हमने रहने के लिए, खाने के लिए, अब वो भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जफर, ट्रेनों को लेकर क्या जानकारी? जी पारुल जी, बता दूं, इस समय जो है तो यात्रियों को सफर करने में काफी समस्या हो रही है। चाहे अगर हम बात करें बाय रोड की, तो बारिश के कारण कई जगह सड़कें खराब है, पुल टूट गए हैं, तो बाय रोड जो है तो आदमी नहीं जा पाता। इसी कारण जो है तो आदमी सीधे जो है तो ट्रेन की तरफ देखता है। परंतु इस मौसम में ट्रेनें जो है तो काफी लेट चल रही है, 15-15, 20-20 घंटे ट्रेनें यहाँ पे लेट आ रही है। जो यात्री प्री प्लानिंग करके यात्रा कर रहे हैं, उनको काफी समस्या होती है। मैं बता दूं, हरदा जिले में लगभग 100 से अधिक ट्रेनें यहाँ से होकर जो है तो गुजरती है, और सबसे व्यस्त रोड इसको माना जाता है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। और अधिकांश लोग हरदा के जो है तो मेडिकल के लिए जलगांव, भुसावल, बॉम्बे की तरफ करते हैं, और जो डॉक्टरों से प्री प्लानिंग लेते हैं, डॉक्टरों से समय लेके जो है तो अपना टिकट बनाते हैं, और उसके बाद ट्रेनें लेट हो जाती है, उनको काफी समस्या होती है। उसी प्रकार जो 50-60 किलोमीटर तक जो यात्री हैं, जो डेली जॉब वाले हैं, अप डाउन करते हैं, उनको भी काफी समस्या होती है। अभी कल ही जो है तो इस जो दादर अमृतसर वहां से चलती है मुंबई से, सुबह 11 बजे का जो समय यहाँ पर है, जिससे यात्री जो है तो अपने वापस की तरफ 50-60 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं, उनको काफी जो है तो समस्या हो चुकी है। 8 घंटे यहाँ पर उसी प्रकार से और बहुत तरीके की समस्या लोगों को सामने देखा हमने। जफर, अभी आपके पीछे से ट्रेन गुजर रही है, ऑडियो बहुत दिक्कत कर रहा है आपका। आप कोशिश कीजिए वहां कोई अधिकारी, रेलवे का अधिकारी अगर आपसे बात करने के लिए राजी हो जाए, बताने के लिए राजी हो जाए कि आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि हरदा वो स्पॉट जो तमाम और जगहों को जोड़ रहा है, तो व्यस्ततम ट्रैक है। तो अधिकारी अगर कुछ और भी जानकारी देना चाहेंगे कि क्यों लेट लतीफी हो रही है और ये कब तक दुरुस्त होगी, तो बेहतर होगा। जफर, भी अभी कुछ समय पहले जो है, जब यहाँ पर जो रिजर्वेशन काउंटर है खुला था, तो वहाँ पर जो है तो काफी भीड़ लगी थी टिकट कैंसिल कराने वालों की। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमने जो है तो आज से 2 महीना 3 महीना पहले जो है तो टिकट बना के रखी थी, और जो तो आज जब जाने का समय आया तो ट्रेनें लेट हो गई, और लेट होने के कारण जो हमारा जो प्रोग्राम था वो कैंसिल करना पड़ा, और उसके बाद हम टिकट कैंसिल कराने आए। तो खासा लोगों को भी खासी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लगातार देखते हैं हजारों की संख्या में जो है तो यहाँ पर यात्री जो है तो यात्रा करते हैं। अभी भी कुछ यात्री जो है तो ग्रामीण अंचलों से जो यहाँ पहुंचते हैं ट्रेन के समय के अनुसार, वो यहाँ पहुंचते हैं, परंतु यहाँ स्टेशन आने के बाद उन्हें पता लगता है कि ट्रेनें उनके 10 घंटे 15 घंटे लेट है, तो वो उनको खासा यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। कुछ यात्री यहाँ पर मौजूद है, उन पर बात करेंगे। उनको कहाँ जाना भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? हम वो मेरा मतलब ये काम करने आए थे, तो खलिया में बिल्डिंग का काम करते हैं। तो कब से यहाँ बैठे हैं आप? हम तो आए 10 बजे का, यहाँ तक ट्रेन 6:30 बजे। मतलब जब आप आए तब आपको पता है कि यहाँ पर 10 बजे है, उसके बाद ट्रेन 6:30 बजे है। इसी प्रकार से पारुल जी देखिए, कई यात्री जो है तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और लगातार जो है तो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं कि समय से पूर्व यहाँ आ जाते हैं वो, उसके बाद ट्रेनें लेट होती है, तो उनको काफी, चूंकि प्राइवेट वाहन करके वो जो आसपास के गाँवों से यहाँ पहुंचते हैं, और उसके बाद यहाँ ट्रेनें लेट होती है, तो उनको काफी समस्या पैदा होती है। पारुल जी बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनों का लेट होना यानी बहुत सारी चीज़ों का जो रूटीन है, जो सारी चीज़ें आपकी प्री प्लान है, उनका पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना। चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोरबा से। चंद्र कुमार, छत्तीसगढ़ को लेकर देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के कैंसिलेशन को लेकर, ट्रेनों को लेकर बहुत सियासत देखी है, और उसके बाद अभी जो सीजन है, मौसम है बारिश का, जिसकी वजह से कारण ये भी बताया जा रहा है कि कई जगह एक्सप्रेसवे का टूट जाना, या फिर ट्रेनों के जो ट्रैक्स हैं वो बिछाए जा रहे हैं। क्यों आखिर यहाँ पर ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं, क्या कारण बता रहा है रेलवे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से होते हुए कोरबा, जैसे कि जो प्रमुख स्थान है, ऊर्जा धानी के नाम जानी जाती है कोरबा, यहाँ ट्रेनें जो है, जो तमाम ट्रेनें यहाँ जो 60 ट्रेन यहाँ से निकलती है और 60 ट्रेन आती है, तो जो तमाम ट्रेनें यहाँ से सभी ट्रेन जो है लेट चलती है। जो शाम के समय जो बिलासपुर से जो ट्रेन खुलती है, यहाँ रात में 12 बजे 1 बजे, तो कभी 3 बजे 4 बजे रात तक यहाँ पे पहुंचती है। और यात्रियों का की बात करें तो यात्रियों को काफी परेशानी होती है। रेल प्रबंधन के खिलाफ में भी कुछ दिन पहले ही युवा कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे चाय पिला करके विरोध व्यक्त किया था। इसी प्रकार यहाँ पे अनेक जो संगठन है रेलवे को लेकर काफी आक्रोश में है। पिछले वर्ष की बात करें भी या कांग्रेस कार्यकाल की बात करें तो कांग्रेस कार्यकाल में भी ट्रेनें जो है काफी जो है यहाँ के जो यात्रीगण है, यहाँ के निवासी हैं, काफी उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है।
यात्री यहाँ से काफी दिक्कतों के साथ यहाँ पे यात्रा करते हैं। जो समय पे यहाँ पे जो जैसे जिनको बिलासपुर या रायपुर जाना है तो वो समय पे यहाँ पे ट्रेन के लिए आते जाते हैं, लेकिन उनको समय पे ट्रेन जो है गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचाती है। हालांकि यहाँ से विशाखापट्टनम त्रिवेंद्रम जाने वाली भी ट्रेनें हैं, लेकिन यहाँ से जो समय पे खुलती नहीं तो समय पे पहुंचती नहीं है, जो कि अपने अपने जो है निवास स्थान या जो भी अपने ट्रीटमेंट या कुछ भी अपनी कार्यों के लिए जो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो समय पे ट्रेन की जो लेट लतीफी के चलते यहाँ पे ट्रेन जो है नहीं पहुंच पाती है, जिससे उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ से ज्यादातर लोग जो है त्रिवेंद्रम या विशाखापट्टनम जो जाते हैं वो अपना इलाज कराने के नाम से जाते हैं, लेकिन जो ट्रेन की जो लेट लतीफी के चलते जो है वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। जो उनका एक जो बजट होता है, बजट इसके चलते भी उनको काफी गड़बड़ होती है, काफी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहां रहना, खाना पाना, ट्रीटमेंट कराने के लिए भी काफी वहां धन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो यहाँ से बजट जो बना कर जाया जाता है, ट्रेन की जो लेट के चलते जो है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना और अभी पड़ता तो है। पीलीभीत कोरबा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है वहां पर तो ट्रेनों का होकर गुजरना वो बहुत ज्यादा हो जाता है टेंशन वाला काम। ट्रेन के जो लोको पायलट होते हैं वो भी अपने तरीके से डिसीजन लेते हैं, और फिर कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रैक से लेकर जो भी तमाम चीजें भी आप लोग बता रहे हैं, लेकिन आखिरकार खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है जनता को, और फिर कई बार व्यापारियों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनका भी स्टॉक मालगाड़ियों में लोड होता है। जब ट्रेनें नहीं चलेंगी तो ट्रैक खाली नहीं होगा, तो मालगाड़ी को भी वो ट्रैक नहीं मिलेगा। कई सारी स्थितियां बनती है। जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए। सोमनाथ, जबलपुर से होकर जाने वाली गाड़ियां जो लेट हैं या फिर पहुंच नहीं पाई हैं समय पर, कई बार कैंसिलेशन के ऑर्डर्स मिल जाते हैं, क्या स्थितियां हैं ट्रेनों को लेकर? देखिए, जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल का मुख्यालय है, जिसमें जबलपुर मंडल, भोपाल मंडल और कोटा मंडल तीनों आता है, और प्रमुख तौर पर सभी गाड़ियां जो ज्यादातर बिहार से लेकर मुंबई की ओर जाने वाली सभी गाड़ियां यहाँ से निकलती है। लगभग 200 के आसपास जबलपुर से गाड़ियां निकलती हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जो ट्रेन लेट हो रही है उसका प्रमुख कारण देखा जा रहा है, तो जो यूपी से गाड़ी चल के आ रही है, मुंबई से आ रही है, वही लेट वहां से चल रही है, तो जिसकी वजह से जी दूसरे जो टाइमिंग पे गाड़ी को कवर करते हैं, और चेन पुलिंग की जो घटनाएं लगातार जो रेलवे में बढ़ रही है उसका प्रमुख कारण है। चेन पुलिंग लगातार हो रही है, जब ट्रेन चलती है तो लगातार चेन पुलिंग होने की वजह से ट्रेन लेट हो रही है, जिसकी वजह से पीछे जो आ रही है ट्रेन वो भी प्रभावित हो रही है। तो लगातार अभी जबलपुर में बात की जाए तो दिल्ली के आने वाली और जो मुंबई से आ रही है ट्रेन वो 2-2, ढाई घंटे लेट चल रही है, कुछ घंटे 15 मिनट, और जो जबलपुर से भी चल रही है निर्धारित समय से वो भी लेट हो रही है। और एक प्रमुख कारण ये देखा जा रहा है कि जो वंदे भारत भोपाल से जबलपुर के लिए चलाई जा रही है, जो रीवा तक जा रही है, उसकी टाइमिंग मिलाने के चक्कर में दूसरी ट्रेनें भी लेट हो रही है, क्योंकि उसको राइट टाइम ही चलाया जा रहा है। उसके टाइम के शेड्यूल में कोई मतलब उसमें ये पूरा बारिश का सीजन इसी तरह से ट्रेनों की लेट लतीफी रहेगी, या जो रेलवे के अधिकारी हैं इसमें किसी सुधार की आश्वासन दे रहे हैं? सोमनाथ, देखिए, रेलवे के जो सीनियर डीसीएम है और सीपीआरओ है, उनसे बात की गई तो उन्होंने ये बताया, एक तो प्रमुख तौर पर मेंटेनेंस किया जा रहा है, जहां भी पटरियों में पानी भरा रहता है, जल भराव भर जाता है। चलिए सोमनाथ, लौट रहे हैं आपके पास। तो जहां पर जो ट्रैक्स हैं उनमें पानी भर गया है या कोई और स्थिति बनती है तो उन्हें दुरुस्त कर जल्द से जल्द जो है सुचारू की जाएगी व्यवस्था। लेकिन आफ्टर ऑल जो परेशानी है वो तो है। अगर मैं अपने दर्शकों के बारे में ये जानकारी चाहूँ आप लोगों से कि आज कौन सी ट्रेनें होंगी जो काफ़ी लंबा उनको लेट के लिए बोला गया है, तो आप लोग क्या जानकारी देंगे? बारी बारी से आ रही हूँ, सवाल मेरा यही रहेगा। पहले कोरबा चंद्र कुमार क्या बताएंगे, कौन सी आज जो ट्रेनें हैं वो लेट होने वाली हैं, ताकि दर्शक आज सुनकर जो उनको कदम उठाना है अपने ट्रेवल को लेकर या अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए दूसरा कोई साधन लेना है तो वो जुटा सकें। चंद्र कुमार, कोरबा से जितने भी ट्रेनें की अगर बात करें तो सभी ट्रेनें यहाँ से 1 से 1.5 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे यहाँ पे लेट से चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यात्रीगण यहाँ पे कैसे किस प्रकार से बैठे हुए अपने ट्रेनों को इंतजार करते हुए। चंद्र कुमार को काफी ज्यादा भीड़ है, अगर आप उनके पास चले जाएं चंद्र कुमार, जाकर बात कीजिए, कितने घंटों से वेट कर रहे हैं? जी मैं बात करता हूँ इनसे। भाई साहब, आप लोग कितने समय से यहाँ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटा हो गया। कहाँ जाएंगे आप? कौन सा ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं?
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 घंटे से यहाँ पे ट्रेन के इंतजार कर रहे हैं और भी यात्रीगण यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम कहाँ जाएंगी आप? कितने समय से बैठे हुए हैं? 15 ये 15-20 मिनट। कौन सा ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं आप? ठीक है चंद्र कुमार, लौटूंगी मैं आपके पास। आप जी। कोशिश कीजिए, अगर आपको पता चलता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत समय से वहां पर वेट कर रहे हैं। विवेक क्या बताएंगे आप? देखिए पारुल, जब हमने उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसी बड़ी संख्या लखनऊ से नहीं है जो ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं। जो ट्रेनें यहाँ से बनती हैं, चाहे वो चारबाग बड़ी स्टेशन बने या फिर लखनऊ जंक्शन से, वो ट्रेनें जो है वो सही समय पे जा रही हैं। जो बड़ी ट्रेनें हैं, जिन्हें वीआईपी ट्रेनें कहा जा सकता है, जिससे वंदे भारत एक्सप्रेस हो गए, ऐसी जो ट्रेनें हैं वो गंतव्य सही समय पे जा रही है। लेकिन सवारी गाड़ियों को कहीं ना कहीं इसका भुगतान जो है वो भुगतना पड़ता है। जैसा मैंने बताया कि बारिश की वजह से कई ट्रैक जो है वो प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से सवारी गाड़ियों के अलावा जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं वो लेट हो रही हैं। तो साफ तौर पर अभी भी कुछ तो लंबी दूरी की जो गाड़ियां हैं वो लेट होती रहेंगी और कहीं ना कहीं जो सुधार की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल बनती है। और रेलवे इस पूरी प्रक्रिया में सुधार के लिए बाकायदा कार्य कर रहा है, क्योंकि रेलवे एक बड़ा नेटवर्क है, पूरे भारत में इसका नेटवर्क चलता रहता है। और जिस तरीके से देखा जाए तो ट्रैक जो है वो जिस तरीके से है, अगर कोई ट्रैक खराब होता है तो रूट डाइवर्जन से ट्रेनें चलती हैं, और रूट डाइवर्जन भी ट्रेन की लेट लतीफी का एक बड़ा कारण जो है। साफ तौर पर जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, जो वीआईपी गाड़ियां होती हैं, उनके लिए तमाम गाड़ियों को रोका भी जाता है। और देखा जाता है अक्सर जो लंबी दूरी करने वाली गाड़ियां होती हैं, अगर एक जगह को हाथ ले लेती हैं तो बाकी जगहों पे भी वो देर से निकलती हैं, समय जो है वो उनका नुकसान होता है, उससे समय भी पड़ता है। अच्छा, लोग वीकेंड्स में ज्यादा प्लान करते हैं, फ्राइडे की नाइट में निकल जाइए, सैटरडे संडे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग या कार्यालयों में काम करने वाले लोग वो भी इस तरह का ज्यादा ख्याल रखते हैं। छोटा छोटा कमेंट अपना दीजिएगा। जफर क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मतलब जो अभी जो वजह सामने आई थी जी, जो ट्रेनों के लेट होने की वजह, हमने जब जो यहाँ पर लोग बहुत से अधिकारी कर्मचारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि कई जगह स्टेशन पे जो अमृत भारत योजना के स्टेशन के तहत जो स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है उसके कारण जो है तो कई ट्रेनें लेट हुई है। और जैसे बात करें उत्तर प्रदेश और मुंबई में तेज बारिश, तो कहीं एक कारण वो भी जो है तो इसका ट्रेनें लेट होने का बताया गया है। अभी खंडवा में भी जो है तो पिछले कुछ दिनों के लिए एक खंडवा में का काम चल रहा है, तो उसके लिए कई ट्रेनें जो है तो रद्द की गई हैं। करीबन 1 दर्जन से अधिक जो ट्रेनें वो रद्द की गई है और कुछ ट्रेनों को जो है तो डाइवर्ट करके दूसरा रूट से निकाला गया है। तो हरदम में भी कुछ आने वाली जो ट्रेनें रूटीन वाले ट्रेनें वो हरदम नहीं पहुंचेगी, वो सीधे मुंबई से डाइवर्ट होके अपने गंतव्य स्थान पे जो उनका आखिरी स्टेशन है वहाँ पहुंचेंगे। तो जब ये ट्रेनें रद्द की गई हैं और जो ट्रेनें रूट चेंज करके दूसरे रूट से पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं हरदम इटारसी और उसके आसपास के जितने जो लोग हैं सफर करने वाले उनको काफी समस्या के जो है तो उस दौरान जो है तो सामना करना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा कमेंट हम सोमनाथ से ले लेते हैं, फिर मुझे इजाजत लेनी होगी। सोमनाथ क्या बताएंगे? जी, जैसे अभी मुंबई हावड़ा मेल जो 50 पे जबलपुर पे आता था, आज वो 4 घंटे लेट है। तो ऐसे कई ट्रेनें जो है लगातार लेट चल रही है, जिससे काफी दिक्कतें हो रही है। जो सिंगरौली की ओर जाने वाली ट्रेन है वो भी बीच बीच में कैंसिल कर दी जाती है, अभी भी उसकी निर्धारित अब उसका टाइमिंग नहीं बताई गई है रेलवे द्वारा। तो इस तरह की कई ट्रेनें ऐसी हैं कि जो है जैसे जबलपुर से जो रीवा की ओर शटल जाती है वो भी लेट चल रही है। तो ऐसी कई ट्रेनें हैं जी लेट चल रही है, जिससे यात्रियों को दिक्कत तो हो रही है। यात्री प्रतीक्षालय में वेट कर रहे हैं जी। बिल्कुल, तो वेटिंग रूम भी फुल हुए पड़े हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो कई सारे वहाँ पर वेट कर रहे हैं, कई सारे बाहर वेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनों की टाइमिंग वैसे तो आजकल देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पता चल ही जाता है कौन सी ट्रेन कितने घंटे लेट है। तो लोग अपना जो रेलवे स्टेशन पर पहुंचने तक का जो सिलसिला है उसको उसी हिसाब से प्लान करते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे सहयोगी तमाम हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ट्रेनों की लेट लतीफ़ी कब तक यूं ही जारी रहेगी, कब तक ट्रैक बिछाने का काम चलता रहेगा, कब तक कोई भी कारण की वजह से ट्रेनों के लेट होने के बारे में बता दिया जाता है। और जब आप ट्रेन बुक कर रहे हैं 1 से 2 महीने पहले, तब तो आपको उसी दिन और उसी टाइम पर ट्रेन पता चलती है। लेकिन जब आप 2 महीने बाद या 1 महीने बाद स्टेशन पर पहुंचते हैं या फिर आप ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो वही ट्रेन आपको 10 से 20 घंटे लेट बता रही होती है। तो पूरा प्लान आपका चौपट हो जाता है, या फिर कोई इमरजेंसी आपको जाना हो तो वो भी आपको दिक्कत हो जाती है। कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का या ट्रेन से आप ट्रेवल करने वाले हैं तो अपनी ट्रेन को चेक कर लीजिए, क्या वो समय पर आ रही है या फिर आपको एक बार फिर कह दिया जाएगा। असुविधा के लिए खेद है। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।